चोरी करना पाप है, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है। बड़े होने पर जॉन अब्राहम की फिल्म धूम देखी तो ऐसा लगा कि चोरी करना एक कला है और किसी शख्स का पागलपन भी, जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकता है। लेकिन सच जो है सो है, और सच आज भी यही है कि चोरी करना पाप है। आप चोरी करेंगे और पकड़े जाएंगे तो कानूनन आपको सजा दी जाएगी। तकरीबन ये हर देश में होता है, अमेरिका से लेकर लंदन तक और नेपाल से लेकर मलेशिया तक। चोरी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते या करने को कुछ नहीं होता। बंदा गरीब होता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो चोरी करता है। और चोरी के बारे में ऐसी कई धारणाएं हैं, या हम कह सकते हैं कि चोरी करने वालों के बारे में ऐसा समाज सोचता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए चोरी करना एक फितूर भी है। जैसे कोई अपने हुनर को दिखाने के लिए चोरी करता है, तो कोई दुनिया को अपनी औकात बताने के लिए चोरी करता है कि देखो तुमने क्या ही सुरक्षा लगाई है, हमने उसमें सेंध मार दी है। आज कहानी नॉर्वे के एक ऐसे चोर पॉल एंगर की। पॉल एंगर चोर ही ऐसा था कि बैकग्राउंड में इतना सब कुछ बताना पड़ा। पॉल एंगर के बारे में आपको बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि जो चीज उसने चुराई थी वो क्या थी और आज उसकी कीमत क्या है। एक इत्तेफाक ये है कि पॉल एंगर ने उस चीज को महज 50 सेकंड में चुरा लिया था। नॉर्वे के चित्रकार एडवर्ड मुंच आधुनिक कला इतिहास के सबसे ख्यात चित्रकारों में से एक है। उनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग हुई द स्क्रीम। ये पेंटिंग्स मनुष्य की भावनाओं की गहराइयों को उजागर करती है। एडवर्ड की पेंटिंग्स में मृत्यु, अकेलेपन, हताशा और प्रेम दिखता है। द स्क्रीम को नॉर्वे की मोनालिसा कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने वाली मनोभाव वाली पेंटिंग्स में से ये एक है। इसमें चीख है और अराजकता को दिखाया गया है। ये थी वो चीज जिसे पॉल एंगर ने चुराया था। हालांकि बाद में इसे बरामद भी कर लिया गया था और पॉल ने इसके लिए सजा भी काटी थी। साल 2012 में ये पेंटिंग 184 मिलियन डॉलर में बिकी थी। आज इसकी कीमत 247 मिलियन डॉलर आंकी जाती है, यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 10 अरब से भी ज्यादा। दिन था 12 फरवरी, साल था 1994 और सुबह का समय था। ओस्लो शहर विंटर ओलंपिक की तैयारी में लगा था, लेकिन दो शख्स एक बिल्डिंग के इर्द गिर्द थे जहां वो पेंटिंग रखी गई थी। नेशनल गैलरी में एक बंदा सेकंड फ्लोर की खिड़की को तोड़ता है और अंदर चला जाता है। खिड़की के ठीक पीछे स्क्रीन पेंटिंग थी। चोर तार को काटता है, पेंटिंग को खिड़की तक लेकर आता है। नीचे सीढ़ी पहले से लगी हुई थी और इस तरह दो लोगों ने 50 सेकंड में दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग को गायब कर दिया था। इस चोरी का मास्टरमाइंड था पॉल एंगर। चोरी करने के बाद पॉल ने एक नोट भी छोड़ा था जिस पर लिखा था कि आपकी खराब सुरक्षा के लिए 1000 धन्यवाद। ये थी चोरी की कहानी। पेंटिंग मिलने की कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले आप पॉल एंगर की कहानी सुनिए। पॉल एंगर यूं तो एक चोर के रूप में ही ख्यात हुआ, लेकिन उसका एक बड़ा परिचय यह भी है कि वो फेमस नॉर्वेजियन फुटबॉल का क्लब का उभरता हुआ खिलाड़ी था। 26 मार्च 1967 को ओस्लो में जन्मे पॉल नॉर्वे की शीर्ष स्तरीय लीग, जिसे अब एलिटसेरियन के नाम से जाना जाता है, पॉल इस क्लब के साथ साल 1985 में जुड़ गया था। पॉल एंगर अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार मैराडोना का फैन था। हालांकि उसका असली हीरो था डॉन विटो कार्लिनो, जो द गॉडफादर में मार्लन ब्रांडो द्वारा निभाया गया काल्पनिक किरदार का नाम था। पॉल इस कदर कोरलियोने का फैन था कि वो 15 की उम्र में न्यूयॉर्क के उस जगह को देखने चला गया जहां फिल्म गॉडफादर की शूटिंग हुई थी। पॉल को महंगी चीजें चुराना पसंद था, महंगी कारें भी वो चुराता था। एक बार द सन से पॉल ने कहा था कि मैंने अपने 20 के दशक में इतने अपराध किए हैं कि मेरे पास सब कुछ था, कार, नाव, पैसा, ओस्लो की सबसे खूबसूरत महिलाएं, लेकिन मैं कुछ और चाहता था। द स्क्रीम के बारे में पॉल ने कहा था कि इस तस्वीर के प्रति मेरा जुनून पहली बार इसे देखने के बाद ही शुरू हो गया था। जैसे ही मैं तस्वीर के करीब गया, मुझे एक असाधारण एहसास हुआ, एक बेचैनी हुई इसे पाने की। इस गहरा कनेक्शन इससे तस्वीर के साथ मेरा बन गया था जो कभी दूर नहीं हो पाया था। एंगर इस पेंटिंग्स को लेकर इतना पागल हो चुका था कि साल 1988 में पहले प्रयास में जब वो इसे चुराने गया तो मुंच की एक दूसरी पेंटिंग लव एंड पेन चुरा लाया। इस पेंटिंग को वैम्पायर भी कहा जाता है। पॉल हताश हुआ क्योंकि उसे चुराना था द स्क्रीम। खैर, पॉल को इस पेंटिंग को चुराने में अभी भी 4 साल की जेल हुई। दिलचस्प यह है कि वो पेंटिंग को अपने पास ही रखता था। हालांकि किसी ने पुलिस से मुखबरी कर दी और वो पकड़ा गया। 1996 में एंगर को 6 साल की सजा हुई। रिहा होने के बाद उसने कला में करियर बनाने की ठानी। 2011 में नॉर्वे की एक गैलरी में उसकी अमूर्त पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई। साल 2015 में उस पर ओस्लो गैलरी से 17 पेंटिंग्स चुराने का आरोप भी लगाया गया। कहते हैं कि साल 2001 में पॉल ने $3000 में एक बिना नाम वाला पेंटिंग खरीदा था। उस दिन नीलामी घर से निकलते समय नेशनल गैलरी के पूर्व सुरक्षा प्रमुख ने पॉल से कहा कि बधाई हो, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने वास्तव में एक पेंटिंग खरीदी है, ये चुराने से कहीं बेहतर है।
पॉल एंगर के पकड़े जाने की कहानी और द स्क्रीम के मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। इसमें लंदन की पुलिस की भी मदद ली गई थी। साथ ही पेंटिंग खोजने के लिए एम्स्टर्डम के एक अंग्रेजी गैंगस्टर की भी मदद ली गई थी। सभी नॉर्वे पहुंचे और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चेन बनाने लगे। कोई किसी को डायरेक्ट नहीं जानता था, बस एक चेन को फॉलो किए जा रहा था। इस बीच कई अपराधी टाइप के लोग भी मिले, जिसे ये बताया गया कि ये पेंटिंग काफी जरूरी है और अगर मिल गई तो नॉर्वे की सरकार इसका भुगतान करेगी। इसी चेन में एक शख्स के घर द स्क्रीम किचन में कालीन के नीचे छुपाई गई हुई थी। 57 साल के पॉल एंगर की मौत इसी साल जुलाई में हुई थी। फिलहाल इस कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।